जय हिंद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है अग्निवीर ऑनलाइन। तो ये हमारे इंग्लिश सिलेबस का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं वीडियोस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हुए हैं सो दैट आपका ओवरऑल सिलेबस कवर हो। तो इस वीडियो को भी आप एंड तक देखें, इसमें भी हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अग्निवीर आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपकी हेल्प के लिए आपको मिलेगी ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दूसरा वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर, तीसरा सेंटेंस फॉर्मेशन और चौथा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखो ये चारों टॉपिक्स बहुत इजी होने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती करने के चांसेस भी इसी में होते हैं। इन्हीं चारों टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं बच्चों। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को आप एंड तक देखें। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। दिस इज मेनली विद रेफरेंस टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन प्रोनाउंस दैट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हमारा कोई व्यक्ति, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे आई, मी, माई सेल्फ, ही, शी, वो होता है सब्जेक्ट। और वर्ब होती है क्रिया। क्रिया मतलब उसने क्या काम करा। अब देखिए सब्जेक्ट भी 2 तरीके के होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर कहते हैं उसको, जो कि एक इंसान को डिनोट कर रहा है। और दूसरा होता है प्लूरल। प्लूरल होता है जो कि एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है पूरा, तो उसे कहते हैं प्लूरल, राइट। तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ये इन्हीं 2 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमने वाला है, सब्जेक्ट और वर्ब। किस तरीके से सब्जेक्ट को वर्ब के साथ प्लेस करा गया है, उसी अग्रीमेंट को हम इस ओवरऑल टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके होते हैं कुछ रूल्स जो कि पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है जो कि हमने अभी डिस्कस करा कि भाई सिंगुलर वर्ब होगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, प्लूरल वर्ब होगी तो प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेचल स्पेंड्स हर फ्री टाइम लिसनिंग टू द म्यूज़िक, राइट। देखो सिंगुलर, रेचल सिंगुलर है और वर्ब है ये स्पेंड्स हर फ्री टाइम लिसनिंग, राइट। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सही जा रही है, तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब दूसरे में चलते हैं। रूल टू ये कहता है, व्हेन यूजिंग द बी फॉर्म ऑफ वर्ब देयर इज एन एक्सेप्शन। इन दिस केस द वर्ब इज यूजिंग अकॉर्ड टू द नंबर ऑफ पर्सन इन द सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर बी यूज़ होता है, राइट, तो वो जो वर्ब है वो नंबर पर्सन्स को डिनोट करेगा एज अ सब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, संतना इज़ अ सिंगर। देखिए सिंगर इसमें, वैसे तो सिंगर सभी कम्युनिटी को दर्शाने के लिए होता है, जितने भी सिंगर्स हो ऑल ओवर दुनिया में। बट इस सेंटेंस में देखो ये एक सिंगुलर बंदे का काम कर रहा है इंस्टेड ऑफ पूरी कम्युनिटी को, राइट। तो ऐसे हमारा रूल 2 होने वाला है। अब रूल्स को और फर्दर जानने के लिए यहाँ पे प्रोनाउंस भी दिए हैं मैंने, वर्ब्स भी दिए हैं, एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा आई, उसमें हमेशा एम लगेगी, राइट। वी होगा तो उसके साथ आर लगेगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा यू, एंड प्लूरल होगा तो आर होगा। तो ऐसे करके आपको रूल 2 में एग्जाम्पल्स मिलेंगे। रूल 3 होता है, द यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़ इन द प्रेजेंट perfect tense. The present perfect continuous tense as a main verb is also dependent on the subject. ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में have and has होगा उसमें जो verb होने वाली है वो डिपेंडेंट होने वाली है सब्जेक्ट के, ठीक है। और एक और चीज़ लिखी है इसमें, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हैज़ एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हैव। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो हैज़ यूज़ करेंगे और जो प्लूरल होंगे वो हैव यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं, आई हैव अ यंगर ब्रदर। आई क्या हुआ? सिंगुलर, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे इसने हैव लिखा हुआ है तो ये गलत है, राइट। दूसरा हम देखेंगे, यू हैव टेकन द रॉन्ग कट। यू यहाँ पे सिंगल, यहाँ दोबारा, तो ऐसे करके हम इसको रूल 3 को हम देखने वाले हैं। अब होगा रूल 4। रूल 4 में क्या होने वाला है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स कंबाइंड यूजिंग द कंजंक्शन एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब बहुत सारे जो ग्रुप्स होने वाले हैं उसमें एंड यूज़ करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज़ होने वाला है। देखो कृष एंड राधा, 2 लोगों को हम दिखा रहे हैं। एक होता तो हम नहीं यूज़ करते, अगर डबल है तो यहाँ पे इसने बोला है हम एंड यूज़ करेंगे, तो 2 लोग हैं तो एंड इसमें बीच में हमने लगा दिया, राइट। वैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं,
केरन, शीला एंड आकाश हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। तो हमारे पास 3 लोग हैं, प्लूरल हो गया, तो उस वहाँ पे एंड का यूज़ हुआ है। तो ऐसे हमारा रूल 4 होगा। 5 को देख लेते हैं। 5 में लिखा हुआ है व्हेन मोर देन वन नाउन इज जॉइंड बाय कंजंक्शन और द सब्जेक्ट इज कंसिडर टू बी सिंगुलर एंड अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जिस किसी सेंटेंस में भी और होने वाला है तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होने वाला है। देखो, कैलरी और स्प्रिंग अनियन, सेलरी और स्प्रिंग अनियन वर्क्स फाइन टुगेदर। तो सेलरी भी यहाँ पे सिंगुलर है और स्प्रिंग अनियन भी यहाँ पे सिंगुलर है, तो इनको डिनोट करा बीच से और लगा के हमने चेंज करा है, राइट। वैसे ही दूसरे देखते हैं, योर मॉम और डैड, राइट, दोनों सिंगुलर है, यहाँ पे और से हमने डिनोट कर दिया। तो ऐसे रूल 5 होगा। रूल 6 में चलते हैं। सेंटेंसेज विद प्रोनाउन सच एज एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, एवरीबडी, ये सब जितने भी होने वाले आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड विल देयरफॉर यूज अ सिंगुलर वर्ब। हम जितने ये जिस भी सेंटेंस में एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन ये सब आने वाला है, उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही ट्रीट करेंगे और उनके साथ यूज़ जो होगी वो होगी सिंगुलर वर्ब। जैसे देखो, नोबडी हैज़ अंडरस्टूड एनीथिंग। अब इसमें नोबडी हमने यूज़ करा, बट इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है आप मेरे को कमेंट में बताएंगे ये चीज़। सेकंड वाले में भी होगा वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, राइट। रूल 7 में हम देखते हैं, फॉर सेंटेंसेज यूजिंग ईदर और एंड नीदर नॉर द वर्ब शुड अग्री विद द नाउन और द प्रोनाउन दैट जस्ट कम बिफोर इट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में ईदर और दोनों यूज़ होते हैं और उसमें नीदर और नॉर भी यूज़ होता है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस में हमेशा जो आपका जो नाउन और प्रोनाउन होने वाला है वो वही होगा जो कि आपके ईदर और नाइदर वर्ड के साथ होगा जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए, नीदर रिकी नॉर जीना, तो इसमें सबसे नियर बाय कौन सा है, नाउन प्रोनाउन रिकी है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारे को इस चीज़ को पकड़ना है, राइट। अगला है ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, और से पीछे क्या लगा, ईदर्स के बाद क्या लगा हुआ है। अभी यहाँ पे इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम जो नेक्स्ट फॉर्म होने वाली है द को हम लेने वाले हैं। तो ऐसा हम इस रूल को चेक करते हैं। रूल 8 को देखते हैं, व्हेन सेंटेंसेस हैव सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, न्यूज़, सीजर, मैथमेटिक्स द वर्ब शुड बी प्लूरल। ठीक है, तो ये 4-5 वर्ड्स हैं, जैसे पुलिस हो गया, न्यूज़ हो गया, सीजर्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गए, और भी कई सारे जो वर्ड्स हैं, इनमें जब भी वर्ब यूज़ होगी प्लूरल ही यूज़ होगी। जैसे देखिए, द न्यूज़ ऑफ डेमोनेटाइजेशन शॉक्स द एंटायर नेशन, राइट। नीचे वाला देखिए, द पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर दी कल्प्रिट्स। पुलिस मतलब पूरे ग्रुप को यहाँ पे डिनोट करा जा रहा है। अब चलते रूल 9 की तरफ। व्हेन अ नेगेटिव सेंटेंस इज रिटन द डू वर्ब इज़ यूज्ड एंड इट हैज़ टू मैच द सब्जेक्ट। जब भी हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उसमें डू एज अ वर्ब हम यूज़ करने वाले हैं और वो सेंटेंस को मैच करना चाहिए, तभी हम उस डू को लगा सकते हैं। जैसे द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्किंग आउट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ पे अगर ये हमने डू नहीं लगाया तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। द चिल्ड्रन नॉट लाइक वर्किंग आउट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स, द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक, और इसमें सेंस भी बन रहा है, तो इसको हम रूल 9 ऐसा बताएंगे। बात करें रूल 10 की, तो रूल 10 में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ द डू वर्ब। ठीक है, एज फार एज द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज कंसर्न। ठीक है, रूल 10 ये कहता है, अगर कोई हम कुछ पूछ रहे हैं किसी क्वेश्चन में कुछ सवाल, तो उसमें डू वर्ब का यूज़ होने वाला है। जैसे देखो यहाँ देखो, डू यू रेड थ्रिलर नॉवेल्स, राइट, या इसकी कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होने वाली है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होने वाली, करेक्ट। तो इसका फर्स्ट फॉर्म डू का होगा, डजंट शी नो यू ऑलरेडी। तो ऐसे करके रूल 10 होने वाला है। रूल 11 में देखते हैं, व्हेन यू हैव सेंटेंसेज दैट बिगिन विथ हियर, देयर, दिस, दैट, दोस, ऑलवेज रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब एंड देयरफॉर द वर्ब हैज़ द कंजुगेटेड विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हेयर, देयर, दिस, दैट, दोज ऐसे वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें जो वर्ब होने वाली है वो सब्जेक्ट्स के रेफरेंस में होगी। जैसे देखो, हेयर इज़ द बुक, ये जो हेयर है ये इस बुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। देयर लाइज योर शर्ट, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसमें ऐसे हमारा बनने वाला है, रूल बनने वाला है। रूल 12 देखें तो, एक्सट्रैक्ट नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, नो, सो मेक श्योर यू यूज़ अ सिंगुलर वर्ब अलॉन्ग विद दैट। इसमें जो है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारे और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको हमेशा सिंगुलर में रखना है। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी को हम नाप थोड़ी ना सकते हैं, राइट।
ऐसे आपको हमेशा सिंगुलर में यूज़ होने वाला है। लव, लव भी आप लव को भी नहीं नाप सकते तो उसको भी आपको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। लविंग नहीं लिख सकते आप, ऑनेस्टली के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो ऐसे करके हमारा रूल 12 होगा। 13 रूल में होने वाला है व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड सम ऑफ मनी, यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। जब भी आप किसी जब भी आपका सब्जेक्ट जो होने वाला है वो किसी टाइम को, डिस्टेंस को या सम ऑफ मनी को डिनोट कर रहा है तो उसमें हमेशा सिंगल वर्ब होगी। जैसे कि 10 ईयर्स इज़ नॉट कंसिडर ऑप्टिमम टू गो ऑन दी वाटर स्लाइड। इसमें हमने देखो 10 यूज़ करा, इसमें वन एक मतलब एक सिंगुलर यूनिट को हमने इसमें यूज़ करना है, ये रूल कहता है बेसिकली। रूल 14 यहाँ बेसिकली 15 हो गया है। रूल 14, द नेक्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन सच एज सब्जेक्ट्स, रिमेंबर दैट यू हैव टू कलेक्ट नाउन्स एज। ठीक है, जो रूल नंबर 15 है इसको, ये लास्ट के जो 3 है होने वाले हैं ये उतने नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम, तो हम इस चीज़ को स्किप करने वाले हैं। मेजरली आपको इतने ही देखने हैं, 13 तक ही आपको ध्यान रखना है, राइट। अगला होने वाला है वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर इन यूज़। इस टॉपिक में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि अगर एक सेंटेंस आपको दिया जाए तो उसमें आप कैसे एरर को डिटेक्ट कर सकते हो, उसमें कैसे आप वर्ब, उसमें आपको कैसे पहचानना है, तो ये सब चीज़ें इस वाले में टॉपिक में होने वाली है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ब्स एंड फाइंडिंग एरर्स इज गिवन इन गिवन वर्ब्स इज कॉल्ड वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर। किसी वर्ब को बनाना, राइट, और उसमें एरर ढूंढना, उसको हम वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर डिटेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले वर्ब क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, जो मैंने बताया था क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। तो क्रिया को होने को वर्ब कहा जाता है। अब दो तरीके से वर्ब होती है, एक होती है रेगुलर और एक होती है इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब कैन बी conjugated to show if the action take place in the past or in action is taking place continuously। अगर रेगुलर कोई वर्ब होती है तो उसमें हम किसी हो चुकी चीज़ को बताते हैं या उस चीज़ को बताते हैं जो अभी हो रही है, राइट। और इर्रेगुलर में क्या होता है? इर्रेगुलर में, और इसमें हम जो रेगुलर वर्ब है उसमें हम ईडी लगा के भी इसको डिनोट करते हैं, राइट। देयर आर अदर वर्ब दैट डू नॉट फॉलो दिस रूल, जो इस रूल को फॉलो नहीं करती वो इर्रेगुलर होती है। तो कौन सा बचा जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि अभी होने वाला है, वो इर्रेगुलर वर्ब कहा जाएगा। फिर आता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर यूज्ड टू डिनोट हाउ अ वर्ब एक्ट्स व्हेन यूज्ड विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब्स होती हैं इनके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए उसके साथ ये कैसे परफॉर्म करती है, उसको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल चलो बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको टिप्स याद रखनी है एरर स्पॉट करने के लिए। टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन स्पॉटिंग एरर, द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक इज़ टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ें, राइट। इन मोस्ट केसेस यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द एरर। वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एक बारी में देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा ये एरर होने वाला है, तो वो चीज़ भी आपको देखनी है ताकि आपका टाइम सेव हो। While reading this entire sentence, you must carefully check the subject verb agreement। उसमें आपको subject verb agreement को अच्छे से देख लेना है। दूसरे स्टेप में ऑल स्पेलिंग्स, आपको स्पेलिंग सारी देखनी है कि स्पेलिंग्स ठीक है या नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग्स का भी बहुत बार होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई यहाँ पे दिक्कत कहाँ पर एंड में दिक्कत होती है स्पेलिंग में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, इफ़ यू स्टिल डिड नॉट डिटेक्ट द एरर, स्टिल अनयूज द करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है, इसमें भी आप ये कर सकते हो कि अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो उसको आप छोड़ भी सकते हो, और बाकी जिस क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंट आप उसके लिए आगे अपना टाइम दे सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली देखो 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश की पूरी भाषा में। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको एक भाषा से सिंपल से आपको कॉम्प्लेक्स करना है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल करना है, उसी पूरे गेम को सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब कितने क्या क्या पार्ट्स होते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के? उसमें सब्जेक्ट होने वाला है। सब्जेक्ट कुड बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई इंसान या कोई वस्तु हो सकती है, सब्जेक्ट उसको कहा जाता है। प्रीडिकेट होता है, द वर्ब इज़ द एक्शन परफॉर्म बाय द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। प्रीडिकेट होता है उसके बाद हमेशा एक वर्ब, उसके बाद एक क्रिया ज़रूर जुड़ी होगी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक तो होता है उसमें वर्ब, जो हमने अभी बात करी ही थी। अगला होने वाला उसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। मतलब जो भी काम कोई इंसान किसी सेंटेंस में कर रहा है तो वो डायरेक्ट असर डालने वाला है उस तीसरी बात के ऊपर, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके के होते हैं।
डायरेक्ट तरीके में क्या होता है, अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स एक्शन डायरेक्टली इन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, हैरी बॉट अ न्यू कार, इसमें न्यू कार नई गाड़ी, राइट, ये डायरेक्ट हो चुका है। डायरेक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर आपका जो नाउन या प्रोनाउन है वो कोई बात बोल रहा है और डायरेक्टली वो उसके आगे वाले वर्ड में इफेक्ट डाल रही है, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। इसमें डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होती है आपकी ऑब्जेक्ट की। जैसे यहाँ देखिए, वंदना गेव कीर्थना अ केक, राइट, इसमें दोनों अलग अलग हैं, वंदना अलग है, कीर्थना अलग है। माई मॉम बॉट मी अ केक, राइट, इसमें भी मैं और मेरी मॉम अलग अलग है। तो ऐसे करके ये होने वाला है। अगला कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट विच एक्सप्रेस द क्वालिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी चीज़ किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी और आइडेंटिटी बताता है वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट विच एक्सप्रेस द क्वालिटी और आइडेंटिटी ऑफ अ कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। अब लास्ट में होता है एडजेंट। एडजेंट इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन। जो भी हमारे को और एक्शन दे रहा है, जैसे देखो कोई एग्जाम्पल देखते हैं, येस्टरडे वी मेट एट द पार्क। अगर हम वी मेट एट द पार्क करते तो ये भी नॉर्मल एक सेंटेंस था, बट येस्टरडे लगा के उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया, तो इसको अर्जेंट कहा जाता है। ही इज़ टायर्ड हम लिखते तो वो भी चल जाता, बट यहाँ ही इज़ वेरी टायर्ड मतलब इसने इसकी और विशेषता बढ़ा दी है, तो ये होता है हमारा एडजेंट। अब हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट इज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये होता है जिसमें कि हम एक वर्ड से पूरे सेंटेंस को ही के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल। दिस पर्सन इज़ अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। जो हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं, मिसंथ्रोप कहते हैं उसे। हर यंगर सन हैज़ एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग। फियर ऑफ डॉग्स को क्या कहा जाता है, साइनोफोबिया, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, उसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग को कहा जाता है आर्कियोलॉजी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी। जैसे दैट बॉय कीप्स हिमसेल्फ वेरी रिजर्व्ड एंड कंजर्वेटिव। दैट बॉय इज़ एन इंट्रोवर्ट। तो मतलब बड़ी बात को छोटे डायरेक्ट एक वर्ड से बोल देने को हम कहते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आशा करता हूँ अपना आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी और हेल्प हो अग्निवीर प्रिपरेशन में, तो आप एक बार हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन ज़रूर विजिट करें। और हमारा आने वाला वीडियो देखना ना भूलें, उसमें भी हम बचे हुए 4 जो टॉपिक हैं हमारे वो डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद।